जब जीवन के कठिन सवाल जवाब मांगते हैं और हर दिशा धुंधली लगती है, तब श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं हमें राह दिखाती हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख चुके थे। उनका मन भ्रमित था, हृदय भय और दुविधा से भरा हुआ। वह सोच रहे थे कि क्या युद्ध करना सही है, क्या अपनों के खिलाफ लड़ाई उचित है। अपने रथ में बैठे हुए असमंजस में थे। उनका मन अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ था। सामने अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनकी हथेलियां पसीने से भीग गईं और उन्होंने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया। उनके मन में अनेक सवाल थे जो शायद हर मनुष्य के जीवन के संघर्षों से जुड़े हैं। उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हुए ऐसे उपदेश दिए जो न केवल अर्जुन बल्कि आज भी हर मनुष्य के लिए अमूल्य हैं। श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे, केवल उनके रथ को नहीं बल्कि उनके मन और जीवन को भी सही दिशा में ले जाने वाले थे। यह संवाद न केवल अर्जुन को प्रेरित करता है बल्कि आज के हर व्यक्ति के लिए एक प्रकाशपुंज है। अर्जुन का प्रश्न, मैं क्यों लड़ूं? अर्जुन ने कहा, माधव, यह युद्ध मुझे व्यर्थ प्रतीत होता है। अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ लड़कर मैं क्या पाऊंगा? क्या विजय मुझे सुख देगी जब इसके बदले में मुझे अपने प्रियजनों का त्याग करना पड़ेगा? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पार्थ, यह सोचकर तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। जीवन में हर व्यक्ति का एक धर्म है और तुम्हारा धर्म इस समय अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जो अपने धर्म से विमुख होता है वह न इस जीवन में सफल होता है और न ही अगले जीवन में। एक दिन अर्जुन ने प्रश्न किया, माधव, जीवन में मैं हमेशा सही निर्णय कैसे ले सकता हूँ? क्यों हर कदम पर मुझे संघर्ष का सामना करना पड़ता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्थ, जीवन एक यात्रा है जिसमें सही गलत का भेद समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। संघर्ष ही तुम्हें महान बनाता है। उपदेश एक, आत्मा की शक्ति पहचानो। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। जब तुम आत्मा के स्तर पर सोचोगे तो हर भय समाप्त हो जाएगा। आत्मा अजर और अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम जिस शरीर के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हो वह नश्वर है। यह शरीर नष्ट हो जाएगा परंतु आत्मा सदा अमर है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। जो आत्मा को समझ लेता है वह कभी मृत्यु का भय नहीं करता और न ही किसी को मारने का विचार करता है। इसलिए अपने मन से यह भ्रम निकालो और अपने कर्तव्य को निभाओ। अर्जुन ने पूछा, परंतु माधव, यदि मैं आत्मा हूँ तो मैं दर्द क्यों महसूस करता हूँ? श्री कृष्ण बोले, दर्द केवल तुम्हारे शरीर और मन को होता है, आत्मा सदा शांत रहती है। जब तुम आत्मा के साथ जुड़ जाओगे तब यह दुख समाप्त हो जाएगा। उपदेश 2, कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करने से मत भागो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्तव्यों को सही तरह निभाता है वही सच्चा इंसान है। अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, मुझे डर है कि मेरे कर्मों का परिणाम क्या होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो जीवन का हर कार्य सफल होगा। उपदेश 3, संभाव को अपनाओ। श्री कृष्ण बोले, जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, ये सब क्षणिक हैं। जो इन सब में संभाव रखता है वही सच्चा योगी है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुख का समय भी आता है।
इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अर्जुन ने पूछा, माधव, संभाव रखना इतना कठिन क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं से बंधा होता है। जब तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे और हर परिस्थिति को एक समान मानोगे, तब संभाव तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन की दुविधा, मेरा मन शांत क्यों नहीं है? अर्जुन ने कहा, माधव, मेरा मन अशांत है। यह बार बार भटकता है। मैं इसे कैसे शांत करूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मन को शांत करना आसान नहीं है पार्थ। यह चंचल और बलवान है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जब तुम अपने मन को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करोगे और अभ्यास के साथ उसे नियंत्रित करोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। ध्यान और योग इसका सबसे अच्छा साधन है। उपदेश 4, सच्चाई का मार्ग ही श्रेष्ठ है। पार्थ, सच्चाई सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः तुम्हें विजय दिलाएगा। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी हारता नहीं। अर्जुन ने पूछा, माधव, यदि सत्य की रक्षा करते हुए मुझे कष्ट सहना पड़े तो? श्री कृष्ण बोले, सत्य की रक्षा करने वाले को कष्ट तो सहना पड़ता है, लेकिन यही कष्ट उसे अमर बना देता है। सत्य वही है जो स्थायी है और समय के साथ बदलता नहीं। उपदेश 5, समय का महत्व समझो। श्री कृष्ण ने कहा, समय सबसे मूल्यवान है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। अपना हर पल ऐसा जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम हो। अर्जुन ने पूछा, माधव, अगर मैं समय को व्यर्थ कर दूं तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, व्यर्थ समय को कोई नहीं लौटा सकता। आज जो समय तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करो। अर्जुन का आत्मबोध। इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मन शांत हो गया। उन्होंने अपने संदेह और भय को त्याग दिया। उन्होंने समझा कि जीवन में कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं जानता हूं कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान और मानवता की सेवा के लिए है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पार्थ, यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है। यह आत्मा के विकास और परमात्मा से जुड़ने के लिए है। जब तुम अपने जीवन को केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। जो मनुष्य अपने जीवन में साहस, सच्चाई और निष्काम भाव को अपनाता है, वही इस संसार में सबसे अधिक सफल होता है। समाप्ति। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने अपने मन के डर और भ्रम को त्याग कर युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। उसी समय से उनका जीवन केवल विजय की कहानी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं।